धीरेन्द्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया जाके गुची का चश्मा पहनते हैं, 50,000 का जैकेट पहनते हैं, क्या कहिएगा? तो पहनेंगे ही, क्योंकि पहले तो वो एक घरों में बैठ के लोगों की पर्ची खोलते थे, परचून की दुकान में, किराने की दुकान में। फिर धीरे धीरे भक्त लोग बढ़ते गए, फिर बाबा चार्टर प्लेन में घूमने लगे। तो अगर बुची का चश्मा पहन रहे हैं, चार्टर प्लेन में घूमने वाला अगर पहन लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो है कि मेरे को सबसे हंसी ये आ रही है कि ये लोग सबको, जैसे एक अपना फड़फड़ाती आंख मालूम है ना आपको, पौने 2 आंख, वो भी सबको स्वदेशी स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, और खुद विदेशी अपनाओ करते हैं। हाँ, और एक हमारे सबसे बड़े बाबा, आपको पता है, पप्पा जी, अनभक्तों के, तो वो क्या कहते थे, लोकल फॉर वोकल। और खुद कहाँ का चश्मा लगाते हैं आपको पता है? नहीं। पता कर लीजिएगा। और दूसरी बात, पेन भी इम्पोर्टेंट यूज करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लोकल फॉर वोकल बोलते हैं। ये सब सिर्फ हम जो गरीब जनता है, इसको मूर्ख बनाने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की जो बात कर रही हो, वो आप जैसे महिलाओं को क्या बोला था, खाली प्लॉट। तो आप खाली प्लॉट है, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, जब शादी हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन। ये बात बताइए कहाँ तक सही मानती हैं आप? हंसी आती है, फिर भी लोग ताली बजाते हैं। और एक वो देखो बाबा जी बैठते हैं, अनिरुद्ध जी, वो बोलते हैं आपके बाबा जी जो पर्ची खोलते हैं उसमें सच्चाई तो होती है। अरे बाबा जी पर्ची खोलते तो अपनी खुद की पर्ची खोल दे एक बार। बताइए, अभी तक कुंभ में पर्ची नहीं खोल पाए, तो कुंभ में भगदड़ हुई, उसकी पर्ची नहीं खोल पाए। दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ हुई, उसकी पर्ची नहीं खोल पाए। अंधेरी में प्लेन क्रैश हुआ, बॉम्बे में, उसका अहमदाबाद में, सॉरी, अहमदाबाद में उसका मतलब पर्ची नहीं खोल पाए, पर्ची खोल नहीं पाए। तो ये लोग क्या होता है, खाली किसका पर्ची खोलते हैं, वो एबीपी न्यूज वाले का उसकी नौकरी भी चली गई थी, याद है आपको? हाँ याद है। तो उसकी जिनकी ये लोग पर्ची खोलते हैं उसका सत्यानाश हो जाता है। और पर्ची खोलते हैं कि किसका प्यार किसके साथ है और कौन किसके साथ भागना चाहता है। तो वही कह रहा हूँ, और यही लोग हैं। देखिए, एक तो वो पर्ची खोलता था, आज कहाँ जाके बैठा है, राम रहीम, सबका पर्ची खोलता था। एक आशाराम, आशाराम, उसके साथ में झासाराम भी गया था, और वो जो दोहराता था भगवती देवायो, तो वो भी बोलता था पीछे पीछे। और बाद में पता चला कि यार ये तो झासाराम आशाराम कहाँ चला गया। तो जितने बाबा हैं, मैं सब बाबा को नहीं कहता हूँ, मैं खुद प्रेमानंद जी का मतलब मैं फॉलो करता हूँ। बाबा वैसा होना चाहिए, अच्छा, प्रेमानंद एक महाराज। बात और, वो कहते हैं कि हम 50,000 का चश्मा पहने तो हमें दान में मिला था, 40,000 का जैकेट पहने तो वो हमें दान में मिला था। दूसरों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सन्यासी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सन्यासी? जस्ट टेल मी नाउ। उन्होंने कहा कि वहाँ पे ठंड थी इसलिए अरे मुझे जैकेट मिला तो मैंने पहन लिया, मुझे उसका दाम पता नहीं था। देखिए, मैं एक बात वही कह रहा हूँ कि ये लोग, कानून हो, बाबा, 3 चीज आज के डेट में बहुत प्रॉफिटेबल है। क्या? दादागिरी, बाबागिरी, नेतागिरी। ये 3 चीज में कोई फ्लॉप नहीं होता है, आपको पता है ये बात? तो या तो जब अनपढ़ है, काम धंधा नहीं, एक वो बच्चा भी बाबा बन गया था कि वो स्कूल जाने की उम्र में वो अभिनव अरोड़ा। तो वो भी मतलब उसके बाद में वो कौन थे, भद्राचार्य जी, उसको उल्टा सीधा बोले, ठीक है। फिर बाद में वो बोलता है मेरी जान को खतरा है। तो इस टाइप के कंट्रोवर्सी बनाते हैं खुद को फेमस होने के लिए, और मार्केट में रोज नए बाबा आते हैं, आपको पता ही है, और रोज चले भी जाते हैं बहुत अच्छा, सारे। एक बात और, उनका कहना है कि जो छपरी लोग हैं वो 40,000 का चश्मा लगाते हैं और हम तो फिर भी अध्यात्म की ओर के हैं। बताओ, छपरी लोग 40,000? बोला है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो 40,000 का जो है चश्मा छपरी लोग लगाते हैं, और बड़े छपरी लोग 50,000 का लगाते हैं। चालू है। देखिए, अध्यात्म की ओर जो जाता है उसे मोह माया सबसे दूर हो जाता है, मैं ये मानता हूँ। और मैंने देखा है प्रेमानंद महाराज जी को, मैं हमेशा उनकी वीडियोस भी देखता हूँ, स्टेटस पे भी कभी कभी कोई अच्छी चीजें लगी
तो मैं रखता हूँ। वो दान भी लेने को मना करते हैं, आपने सुना होगा, लाने को भी मना करते हैं। और एक पीला इसमें बेचारे और रहते हैं, बेचारे भी नहीं, भारत की बड़ी-बड़ी हस्तियाँ जाके नतमस्तक होती हैं। कहना है कि हम चश्मा पहने, हम जैकेट पहने तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। हुँ। अब मैं 1.20 का पहनूंगा। हाँ, तो 2.40 का पहनो, तुम्हें कौन रोका है? लेकिन कहने का मतलब है कि जो जा रहा है, जो मतलब अंधविश्वास की तरफ, मैं ये कहूँगा कि वो ध्यान दे, जाए। देखिए बाबाओं के चक्कर में पड़ के आप गूगल पे सर्च कीजिए ना, कितने लोगों के घर बर्बाद हुआ। नॉट अबाउट किसी धर्म के विषय में नहीं कह रहा हूँ, बाबा की। बाबा सारे धर्मों में आते हैं। वो तो देखो ट्रेनों में हमारे लोकल में बॉम्बे के चिपकाए रहते हैं, बंगाली बाबा से मिलिए, प्यार में धोखा हो गया तो आपको आपको मनचाहा प्यार मिल जाएगा, प्यार में धोखा है तो वापस चली आएगी। अच्छा, ये बाबा नहीं देते क्या मनचाहा प्यार? मनचाहा देते होंगे तभी तो पर्ची खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। एक बंदे ने बहुत वायरल हुआ था, पर्ची बाबा की सामने ही खोल लिया, अब बाबा की वाट लग गई थी। तो कहने का मतलब क्या है, वो पहले से वो जी एबीपी न्यूज़ वाले का सब कुछ फेसबुक से पहले से निकाल लिए था बाबा जी। अब बाद में सारा पर्ची में बता दिया। बाद में पता चला ये तो सब ये चीज़ था, उसकी नौकरी चली गई। कह रहे हैं कि एक यूट्यूबर है जो हमको टारगेट कर रहा है, आप चश्मा पहन लिए, जैकेट पहन लिए तो उल्टा सीधा चलाने लगा। नहीं, यूट्यूबर क्यों टारगेट करेगा? देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप चश्मा पहनिए, सोना पहनिए, जो पहनना है पहनिए, लेकिन कम से कम जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, देखिए वो कैसे मेहनत से ला करके आपको दान देता है, तो उस दान को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। मेरा कहना है, चाहे कि किसी भी धर्म का बाबा हो, उस दान को सही जगह इस्तेमाल करें, ये मैं मानता हूँ।